राजू नाम का एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ गर्मियों की छुट्टी में पुराने मोहल्ले की एक पुरानी लाइब्रेरी में जाता है। यह लाइब्रेरी बहुत पुरानी और बंद पड़ी थी, जहां लोग बहुत ही कम आते थे। राजू का मन वहां की अजीब सी खामोशी में खो गया था, क्योंकि वह बहुत शांति था। राजू ने अपने दोस्त समीर से कहा, मुझे यह लाइब्रेरी बहुत ही दिलचस्प लग रही है, लेकिन इतनी पुरानी क्यों है? समीर ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं जो शायद कोई नहीं पढ़ता है। राजू ने लाइब्रेरी में घुसते ही किताबों के ढेर में से एक किताब को देखा, जो बाकी किताबों से अलग और पुरानी लग रही थी। किताब की कवर पर एक अजीब सा निशान था और उसकी पन्ने काफ़ी घिसे हुए थे। राजू ने किताब को उठा लिया और धीरे धीरे उसे खोलने लगा। जैसे ही उसने पहली पंक्ति पढ़ी, एक अजीब सी हवा चलने लगी। लाइब्रेरी के सारे लैंप झपकने लगे और कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। राजू घबराया हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसने सोचा कि यह बस उसकी कल्पना है। फिर उसने किताब को और पढ़ना शुरू किया। फिर अचानक लाइब्रेरी की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बनने लगे। चित्रों में भूत प्रेत, घोड़े, अजीब साएं दिखने लगे। राजू के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने किताबों को छोड़ने का नाम नहीं लिया। वह पढ़ता चला गया और किताब में छिपे रहस्यमय संदेशों को समझने की कोशिश करने लगा। जैसे ही राजू किताब के पन्ने और पलटने लगा, वह अचानक एक पन्ने पर ठहर जाता है। उस पन्ने पर लिखा था, जो इस किताब को पढ़ेगा उसे उस किताब के भीतर छिपे रहस्यों का सामना करना होगा। राजू को यह देखकर और भी अजीब सा लगा। उसने अपने दोस्तों को आवाज़ दी, समीर, रीना, आओ, ये देखो, यह किताब कुछ अजीब है। लेकिन जब समीर और रीना आए तो किताबों में से एक तेज रोशनी निकली और लाइब्रेरी के एक कोने में एक छोटा सा दरवाज़ा खुल गया। यह दरवाज़ा पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। राजू ने सोचा, क्या हम अंदर जाएं? समीर ने डरते हुए कहा, क्या तुम पक्का हो? यह बहुत अजीब सा लग रहा है। लेकिन राजू ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो क्या हमें कभी भी पता चलेगा इसके अंदर क्या है? राजू, समीर और रीना ने उस दरवाजे को खोलकर अंदर कदम रखा। वहाँ एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुराना टेबल रखा था और उस टेबल पर एक और किताब रखी थी। किताब के ऊपर एक सील लगी थी। राजू ने किताबों को ध्यान से देखा और कहा, यह वही किताब हो सकती है जो हमें ढूंढनी थी। समीर ने घबराते हुए कहा, क्या तुम पक्का हो कि यह वही किताब है? राजू ने धीरे धीरे सील को खोला और किताब को खोला। जैसे ही उसने किताब खोली, एक अजीब सी आवाज़ आई। कमरे में हल्की सी रोशनी फैलने लगी और अचानक उस कमरे में एक भूतिया शख्स दिखाई देने लगा। भूतिया शख्स ने कहा, तुमने जो किताब खोली है वह केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो इस रहस्यमय को सुलझाने के लिए तैयार हैं। राजू ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, क्या यह किताब हमें कोई मदद दे सकती है? भूत ने कहा, यह किताब तुम्हें तुम्हारे जीवन में आने वाली मुश्किलों का जवाब देगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें किताब को रहस्यमय को समझना पड़ेगा। राजू ने भूत के कहे अनुसार किताब में ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसे किताब में एक खजाने का जिक्र मिला, जो बहुत पहले इस लाइब्रेरी में छुपाया गया था। यह खजाना एक माने हुए विद्वान ने छुपाया था, जो खुद की इस किताब का हिस्सा बन चुका था। राजू ने अपने दोस्तों को बताया, यह खजाना सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जो इस किताब को पूरी तरह से समझे। इसके बाद तीनों बच्चों ने किताब में जैसा बताया गया वह सही किया और लाइब्रेरी के अंदर छिपे हुए खजाने का पता लगाने की कोशिश की। कुछ समय बाद उन्हें लाइब्रेरी के तहखाने में एक पुराना बक्सा मिला। जब उन्होंने बक्सा खोला तो उसके अंदर सोने के सिक्के, कीमती सामान और एक और किताब रखी थी। वह किताब दूसरी किताब से भी पुरानी थी। राजू ने कहा, यह वही खजाना है, अब हमें इस किताब से पूरी तरह से सच्चाई जाननी होगी। राजू और उसके दोस्त किताब को समझते हुए जान गए कि यह किताब केवल एक खजाना नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाली शिक्षा है। किताब में लिखा था, जो व्यक्ति खुद के हिम्मत को पहचानकर अपने डर को पार करता है, वही असली खजाना पा सकता है। राजू ने अपनी जिंदगी के इस नए रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। वह अब केवल किताबों में ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी ज्ञान की खोज करने लगा। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब इस किताब के कारण बदल गए हैं। यह केवल किताब नहीं, बल्कि जीवन का एक सबक भी है। कभी कभी जीवन में हमें वह चीज़ें मिलती है जो हमें अपने डर को पार करने और साहस से जीने के असली खजाने की ओर अग्रसर करती है।